देखिए आज का जो वीडियो है, बदल गया जनरल टिकट का नियम। जनरल टिकट पर नया नियम लागू। इंडियन रेलवे जनरल टिकट बिग अपडेट है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो जनरल टिकट आप लोग बुक करते थे, इसका नियम बदल चुका है। बहुत बड़ा झटका है। इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है और जनरल टिकट को लेकर ऐसे मिलेगी टिकटें। जाने क्या है नया नियम, जनरल टिकट बुकिंग रूल चेंज। समझ पा रहे हो? आप लोग जो काउंटर से जाके जो जनरल टिकट बुक करते थे, उसका नियम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और लोगों को झटका लग रहा है। पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर रेलवे में जो है बहुत सारे रूल चेंज हो रहे हैं और टिकट को लेकर जो है, यहाँ पर जनरल टिकट को लेकर जो है बहुत बड़ी अपडेट है। समझ पा रहे हो? तो चलो इस वीडियो को मैं बताते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है जनरल टिकटों के नियम में। देखिए, भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट से जुड़े जो नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। झटका देने वाले हैं भाई। पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा क्या हुआ, नहीं तो बाद में आप जाएंगे तो पछताना पड़ सकता है और कहेगा काश ये नियम हमको पहले पता होता। समझ पा रहे हो? लोग जो है यहाँ पर लाइन में लगा रहता है, परेशान रहता है जनरल टिकट कटाने के लिए। हम लोग जब जाते हैं रेलवे स्टेशन पर देखते हैं बहुत भीड़ रहती है। समझ रहे हो? तो उसको लेकर क्या अपडेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है क्लिक करके, और घंटी को बजा देना, ऑल चुन देना है। ठीक है, घंटी को बजा के। अब देखिए यहाँ पे इनका बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यात्रियों को जो है बेहतर सुविधा प्रदान करना और भीड़ को नियंत्रण करना और टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। और अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, ठीक है, और अक्सर जनरल टिकट जो है का उपयोग आप लोग करते होंगे। अक्सर बहुत सारे लोग जनरल टिकट कटा के स्लीपर क्लास में भी चले जाते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि उनको टिकट मिलता नहीं है रिजर्वेशन का, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर सरकार ने इस पर चेंजेस हुआ। बहुत बड़ी अपडेट है भाई, चौंकाने वाला अपडेट है। पूरा वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है यह जानकारी निकलकर बहुत ज़रूरी आ रही है और बहुत बड़ा अपडेट है। आइए विस्तार से जानते हैं ये नियम क्या है और सरकार ने इस पर क्या नियम लागू किया है। जनरल टिकट के जो नए नियम लागू है, पूरी जानकारी को समझिए। इसको जो है अपडेट किया है सरकार के द्वारा और ये जो अपडेट आया है ये 1 मई से लागू हो चुका है। समझ पा रहे? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए इस वीडियो को देखिए भाई। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो पूरा वीडियो देखना है। 1 मई 2025 से ये नियम लागू होने जा रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मुख्य बदलाव क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा है टिकट की वैधता 3 घंटा बताया जा रहा है और बुकिंग का माध्यम यूटीएस मोबाइल ऐप और रेलवे काउंटर। यूटीएस मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हो या रेलवे के जो वहाँ पर स्टेशन में जो काउंटर होते हैं, टिकट का काउंटर, वहाँ से आप टिकट को बुकिंग करवा सकते हो। और देखिए रिफंड पॉलिसी, कोई भी रिफंड पॉलिसी इस पर नहीं है। ये बदलाव है, इस पर कोई तरह का रिटर्न आपको मिलने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो? और देखो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे आधार पर और उद्देश्य भीड़ को नियंत्रण करना और पारदर्शिता को बनाए रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है। अगर चैनल से जुड़े नहीं हो तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई और घंटी जरूर बजा लेना। देखो ट्रेन का विशिष्ट टिकट क्या है। अब जो है टिकट जो है जनरल टिकट पर ट्रेन का नाम दर्ज जैसे हो रहता है ना, कि इस ट्रेन में आप जनरल टिकट कटा सकते हो। बहुत सारा ऐसा ट्रेन है जिसमें जनरल बोगी होता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग टिकट कटा के उस ट्रेन में चढ़ जाता है और उसको फाइन भरना पड़ता है भाई, लोगों को पता नहीं रहता है। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे जनरल टिकट पर अगर ट्रेन का नाम दर्ज होगा तो उसका मतलब यह है कि यात्री केवल उसी ट्रेन में वो सफ़र कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? जिसका नाम उनके टिकट पर लिखा होगा। पहले टिकट पर रहता नहीं था, अब लिखा रहेगा कि ये जनरल टिकट है, ये जनरल ट्रेन में आप जा सकते हो। पहले क्या होता था कि हर ट्रेन में 1-2 बोगी जनरल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है जनरल बोगी नहीं है तो उस ट्रेन में आप नहीं जा सकते हो। जनरल टिकट कैसे जाओगे भाई? जनरल टिकट जिस ट्रेन में जनरल बोगी है और वो भी आपको जनरल बोगी में ही जाना पड़ेगा। आप स्लीपर में नहीं जा सकते, आपको जुर्माना लग सकता है। 250 रुपया से लेके 450 रुपया 500 रुपया तक जुर्माना टीटी कर सकता है। समझ रहे हो? और देखिए रेलवे की तरफ से यह जुर्माना है। और क्या, पहले यात्री किसी भी ट्रेन में सफ़र कर लेता था, जनरल टिकट कटा लिया, स्लीपर में जाके बैठ गया, एसी में जाके बैठ गया, मनमानी करता था। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं है। अब देखो, लेकिन अब यह विकल्प समाप्त हो चुका है। अगर आपके पास जनरल टिकट है तो जनरल बोगी में जाना है, जनरल ट्रेन है तो ही।
ये नहीं कि भाई जिस ट्रेन में हम चढ़ गए, अब मान लीजिए उसमें जनरल बोगी है भी और हम चढ़ गए स्लीपर क्लासेस में, तो वहाँ पर भी जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि जो बोगी है उसी बोगी में आपको बैठना है। ये बदलाव हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। अब देखिए उसके बाद क्या है, टिकट की वैधता को लेकर, वैलिडिटी को लेकर बड़ा अपडेट आया। जनरल टिकट को लेकर भाई पूरा वीडियो देखना। अगर आप जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सफ़र करते हो, जनरल बोगी में सफ़र करते हो, तो वीडियो को देख लेना, समझ लेना, काश आपको जुर्माना लग सकता है। जैसा अभी पहला नियम हम बताएं कि आप जनरल टिकट कटा लोगे और आप चढ़ जाओगे स्लीपर क्लास में, आप चढ़ जाओगे AC क्लासेस में, समझ रहे हो, तो वहाँ पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। और 250 रुपये से लेकर 450 रुपये तक का जुर्माना, और प्लस जो ट्रेन जहाँ से खुला और जहाँ पर आप पकड़े गए हो भाई, वहाँ तक का आपको अलग लगेगा। वो खाली जुर्माना पेनल्टी अलग, टिकट का दाम अलग। उसके बाद देखो टिकट की वैधता को लेकर जो अपडेट आया है, निकल कर आ रहा है रेलवे की तरफ से हमारे पास। देखिए जनरल टिकट अब केवल 3 घंटे के लिए वैध होगा, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। जनरल टिकट अब 3 घंटे के लिए वैध होगा। मतलब कि अगर यात्री इस समय सीमा के भीतर अपनी यात्रा शुरू अगर नहीं करता, अगर मान लीजिए हमने अभी टिकट कटाया, सपोज डेट अभी हमने टिकट कटाया, मान लेते अभी कितना टाइम हो रहा है, सपोज के लिए अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं, अभी मान के चलिए टाइम आपका हो रहा है 4 बज रहा है, सपोज के लिए 4 बजे शाम में आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो 4 बजा है या 3 बजा है, अगर मान लेते 3 बज रहा है, तो 3 बजे अगर आप मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो, 3 बजे अगर टिकट हमने कटाया, तो 3 घंटा, 3 में 3 घंटा जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 बजे। मतलब 6 बजे के अंदर आपको ट्रेन में बैठ जाना है। चाहे आप UTS मोबाइल ऐप से टिकट बुक किए हो, चाहे आप रेलवे के काउंटर से टिकट बुक किए हो, कोई भी तरीका से टिकट बुक हुआ है भाई, समझ रहे हो, कोई भी तरीका से साथी हो, तो आपको जो है 3 घंटा उसका वैलिडिटी रहेगा। 3 घंटा के अंदर ट्रेन में आपको बैठ जाना है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो, उसके बाद जो है आपको यात्रा शुरू कर देना है, और उन टिकट जो है वो 3 घंटा के बाद वो टिकट अमान्य होगा। अगर आप ट्रेन में नहीं बैठे तो उनका टिकट अमान्य हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि 3 घंटा के अंदर आपको यात्रा शुरू कर देना है। जनरल टिकट, बहुत सारे लोग क्या करते थे, जनरल टिकट कटा लिया, अब कोई भी ट्रेन में आया बैठ के चल दिया, ऐसा नहीं होगा भाई। जिस ट्रेन में जनरल बोगी होगा उसी ट्रेन में बैठोगे, और वो भी जनरल बोगी में। उसके बाद देखो ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा पर यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा सुविधा है। देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुविधा के लिए जो है UTS मोबाइल ऐप के जरिए जनरल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की है। मतलब कि आप लोग अब मोबाइल के एप्लीकेशन से भी अपना मोबाइल, जैसे देखिए मेरे पास स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन से आप टिकट आप बुक कर पाओगे। गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, कैसे कैसे करोगे इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप लोग को एक बार समझा देंगे, समझ पा रहे हो। अपना स्टेशन से आपको 100 मीटर लगभग दूरी से, स्टेशन में टिकट बुकिंग नहीं होगा, वहाँ से स्टेशन से 100 मीटर 150 मीटर दूरी पर आपका टिकट बुकिंग होगा, समझ पा रहे हो। मोबाइल से जब टिकट बुकिंग करोगे, जनरल टिकट, लोकल टिकट, एक्सप्रेस टिकट, सुपर फास्ट टिकट, सारा बुकिंग होगा। प्लेटफॉर्म टिकट जब मर्जी हो आप मोबाइल ऐप से कर सकते हो। आपको स्टेशन में जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लाइन में आपको लगना है, समझ रहे हो। उसके बाद देखो ये चीज़ें हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को, समझ पा रहे हो। और देखो इससे क्या हो कि यात्री की लंबी कतारों से बच सकते हो। यात्री लोग लंबी कतार में लग के लोग परेशान हो रहा है, ट्रेन आ गया, खुल गया, टिकटें कटा रहा है। अब तक आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप पढ़े लिखे हो तो भी आप लाइन में लगे हो। भाई पढ़े लिखे किस लिए, मोबाइल चला रहे हो फिर भी आप लाइन में लगे हो। भाई ऐसा क्यों भाई? आपके पास जानकारी नहीं है। आप सोचते हो कि सिर्फ रिजर्वेशन का टिकट है वही लाइन में नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। रिजर्वेशन रहे, AC रहे या जनरल रहे, सब टिकट अब ऑनलाइन हो चुका है। आपको लाइन में कब लगना है? जब कोई मान लीजिए UTS का जो एप्लीकेशन है उससे अगर टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है, कोई तकनीकी खराबी, कभी कभी ऐसा होता है, टेक्निकल एरर के कारण से टिकट नहीं कटता है मोबाइल ऐप से, तो उस समय आपको जाके काउंटर से टिकट लेना है, समझ पा रहे हो। हम सरकार से यही दरखास्त करेंगे कि उस मोबाइल ऐप को सही करें, कभी टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को लाइन में लगना अच्छा नहीं लगता। कभी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ, जब हम टिकट बुक किए थे उस समय उससे टिकट ही बुक नहीं होता है, कोई स्टेशन से होता ही नहीं है। तो सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि सारे स्टेशन में उसको उपलब्ध करवाएं। आप उस टिकट से कहीं से भी टिकट हम बुकिंग कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। हमने जब एक स्टेशन से बुकिंग करने की कोशिश किया तो वहाँ से बुकिंग ही नहीं हो रहा था, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए ये चीज़ें हैं। आप देखिए यहाँ पे समझिए ये हो गया।
अब आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए डिजिटल पेमेंट का विकल्प होगा। डिजिटल पेमेंट का विकल्प क्या होगा वो देखिए। अब आखिरी जो है यूपीआई, आप जब यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, बहुत सारा ऐप है, भीम यूपीआई, अमेज़न पे, मूवी क्विक, तरह तरह की ऐप है, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो जब ऑनलाइन। अब यूटीएस मोबाइल ऐप से टिकट बुक करोगे तो, या डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। डेबिट कार्ड का नंबर डालना होगा, एक्सपायरी डेट डालना होगा, सीओबी नंबर डालना होगा और मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो डालेंगे, टिकट बुक हो जाएगा पेमेंट पे। या क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग है उससे भी कर सकते हो। मतलब डिजिटल माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से। और यह कदम जो है नगद लेन देन को कम करने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का मोदी जी का यह उद्देश्य है। मोदी जी ने ये चीज़ें की, लेकिन कुछ चीज़ें मोदी जी से हमें भी चाहिए। ट्रेन की संख्या मोदी जी ने अभी बढ़ाना चाहिए। आज से सुनते थे 10 साल पहले जितना ट्रेन चल रहा है जिस रूट में, अभी भी उतना ही ट्रेन चल रहा है। भाई सरकार से ये गुजारिश है, प्रधानमंत्री मोदी से ये गुजारिश है कि आप ट्रेन की संख्या को बढ़ाएं। हमारा चैनल मांग कर रहा है आपसे कि इस तरह की होनी चाहिए। और देखिए ये जो ऑनलाइन आप किए ये ठीक किए, अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनों की संख्या को बढ़ाइए। खासकर बिहार के लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कोई बम्बई गया, कोई यूपी गया, कोई कलकत्ता गया, कोई दिल्ली गया कमाने, वहाँ से उसको कोई बेंगलोर गया, कोई तमिलनाडु गया, लोग जो है आने जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। बिहार में ये समस्या सबसे ज़्यादा है, बंगाल में समस्या नहीं है, दिल्ली में समस्या नहीं है। बिहार के लोगों को धक्का मुक्की करना पड़ता है एक सीट के लिए, ऊपर से टिकट कटाया और सीट के लिए भी धक्का मुक्की। खासकर जब पर्व होता है तब ज़्यादा, जैसे होली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सब पर्व जब आता है तो ये सब पर्वों में ज़्यादा धक्का मुक्की लोगों को करना पड़ता है। सरकार से गुजारिश है कि मेरा बात अगर आप तक पहुंच रहा है, रेलवे मिनिस्टर से भी गुजारिश है, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो संख्या ट्रेन को बढ़ाइए। क्यों नहीं बढ़ा रहे हो भाई? आदमी टिकट कटा के जा रहा है तो रेलवे को इनकम होगा, सरकार को इनकम होगा, तो आप क्यों नहीं संख्या ट्रेन को बढ़ा रहे हो? बिहार में जो रूट है, हम जब सफ़र करते हैं देखते हैं कि लोगों को सीट लेने के लिए, लूटने के लिए धक्का मुक्की, लोग उतर नहीं रहा है, उतर पा रहा, तब से चढ़ने के लिए लोग रेडी है, उतरने वाला देने का मौका नहीं है। और मात्र ट्रेन का ठहराव कितना देर होता है? 2 मिनट का ठहराव होता है, कहीं कहीं 1 मिनट का ठहराव होता है। उस स्थिति में देखते हैं कितने माताओं बहनों जो गए हैं उतरने के लिए परेशान है, इधर से चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार से हम जानना चाहते हैं, रेलवे मिनिस्टर से हम जानना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। आप इस तरह सुधार क्यों सिस्टम में कीजिए? दूसरे देश में, चाइना में, ये सब देश, चाइना की आबादी हमसे ये ज़्यादा है। चाइना जो है 1 नंबर जनसंख्या में है, वहाँ पर सुनते हैं ट्रेन में, वहाँ पर नहीं होगा। वीडियो देखिएगा यूट्यूब पर, वहाँ पर इस तरह धक्का मुक्की नहीं होता है, नहीं चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होता है, नहीं उतारने के लिए धक्का मुक्की होता है। जब वहाँ की आबादी नहीं है, जब हमसे ज़्यादा है, चीन की संख्या, चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर में जनसंख्या उसका है, लेकिन वहाँ पर धक्का मुक्की नहीं हो रहा है। हमारा भारत में क्यों हो रहा है? क्या वजह है? क्यों आप ट्रेन की संख्या को नहीं बढ़ाएं? आप ट्रेन की संख्या को बढ़ाइए ताकि लोगों को धक्का मुक्की का ना हो। 2 मिनट का ठहराव है वो ठीक है, आप रखें 2 मिनट 3 मिनट जो ठहराव रखें ट्रेन का वो रखिए, लेकिन ट्रेनों की संख्या को बढ़ाइए। ये गुजारिश है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे, उसका कान में जू रहेंगे, समझ रहे हो ना? तो आप लोग मोदी जी तक ये बात को पहुंचाना है, पूरा लाइक कीजिए, मिलियन में व्यू जाना चाहिए, तब जाके उसके कान तक पहुंचेगा। बिहार के लोगों के साथ इस तरह का मामला देखने को मिलता है। खासकर अभी तक यहाँ पर कोई भी रेलवे में किसी तरह का कहता है इतना फायदा हो गया, उतना फायदा, क्या फायदा हो गया भाई? जब आदमी उतरेगा, सही से सफर नहीं कर, चढ़ नहीं पावेगा, तो क्या मतलब बनता है? खासकर देखिए हम लोग जब रिजर्वेशन का टिकट लेते हैं, स्लीपर क्लासेस का टिकट लेते हैं, एसी क्लासेस का टिकट, हम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनरल टिकट वाला लोग आके चढ़ जाता है, कहता है एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। समझ पा रहे हो? सीट मेरा है, बैठ के हम ही दबा के बैठे हुए हैं भाई, ये देखने को मिलता है। अरे ये सिर्फ बिहार की बातें नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें हो रही है, ये मामला देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें बता रहे हैं और ये बता रहे हैं सरकार को इसको सुधार करनी चाहिए। मोदी जी से गुजारिश है, रेलवे मिनिस्टर से गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस पर करें, हाथ जोड़ के विनती आपसे कि आप इस तरह करें। बहुत सारे ऐसा घटना घट जाता है स्टेशन पर, बहुत सारे लोग जो है बिछड़ जाते हैं, इस तरह की देखने को मिलता है। कोई जो है पटरी में के अंदर चला जाता है, ये धक्का मुक्की के चक्कर में ट्रेन खुल जाता है,
समझ पा रहे हो। जब ट्रेन की संख्या ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि लोग परेशान, अरे आए पिछला ट्रेन है ना आ रहा है, कौन धक्का मुक्की करके चढ़ेगा। समझ पा रहे हो। और जब ट्रेन की संख्या बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा, रेलवे का वहाँ पर स्टाफ ज़्यादा होगा, वहाँ पर उसका ड्राइवर ज़्यादा होगा, गार्ड ज़्यादा होगा, उसका सिंगल मैन ज़्यादा होगा, तरह तरह की होगा, रोजगार भी होगा, रेलवे को इनकम भी होगा, आदमी को अच्छी बात है ना। संख्या बढ़ाने से सरकार को क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए अगला क्या अपडेट है भाई, ये देखो मेरा फीडबैक है, आप लोग लाइक शेयर करोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नए नियमों में क्या लागू किया गया है। इस तरह का कोई बड़ा बड़ा चैनल जो टीवी पर चलता है वो सब बात नहीं उठाएगा, अरे वो सब कुछ करोड़ों करोड़ रुपया का दिया है सरकार पैसा, कल उसका खिलाफ में बात करेगा। हम लोग आपको देखो समस्या को आप लोग का देखते हैं, मुंह सूख गया बोलते बोलते गर्मी में, लाइक नहीं करते हो भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, मुंह सूख जाता है, हालत खराब हो जाता है। देखो कितना पसीना पोंछ पोंछ के वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा लाइक करो। देखो नए नियम लागू किए गए, देखिए इन नियमों को लागू करने के पीछे का कारण क्या है समझिए। देखो भीड़ को जो है सबसे पहले यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भागदड़ जैसी घटनाओं को आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा भागदड़ मच गया था। और देखिए यात्रा सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह सख्त नियम बनाया जा रहा है और टिकटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का और कालाबाजारी रोकने के लिए बदलाव किया गया है रेलवे की तरफ से। और नए नियमों से यात्रियों पर प्रभाव पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यात्रियों को अपनी यात्रा को बेहतर योजना बनाने का मौका मिलेगा और लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। और देखो भीड़ भाड़ कमी होगी जिससे यात्रा अधिक आरामदायक होगी। अरे वो चीज़ें तो हम समझ रहे हैं भाई, लेकिन संख्या बढ़ाओ ना ट्रेन का, दो बोगी जोड़ देने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता उससे। उसके बाद देखिए नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। ट्रेन बदलने की सुविधा समाप्त होने से यात्रियों की लचीलापन कम हो सकता है और 3 घंटे की वैधता सीमा कुछ यात्रियों के लिए असुविधाजनक भी हो सकता है। और देखिए ऑनलाइन बुकिंग कैसे करना है, देखिए आपको सबसे प्रक्रिया हम बता देते हैं। अगर आप जनरल टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हो, ये लोकल हो, एक्सप्रेस हो, सुपरफास्ट हो, कोई भी ट्रेन, तो नीचे देखे स्टेप को फॉलो करना है। क्या करना है, अपने मोबाइल के यूटीएस ऐप में आपको डाउनलोड कर लेना है मोबाइल में। वहाँ पर जाके अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता, ईमेल आईडी, ओटीपी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आधार नंबर सब मांगेगा वो भी डाल देना है। उसके बाद ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, जो जो मांगेगा डाल देना है। और उसके बाद देखिए बुक टिकट का एक ऑप्शन दिखेगा, बुक टिकट पर क्लिक करना है और अपनी यात्रा का विवरण जैसे स्टेशन का नाम को दर्ज करना है जहाँ पर आपको जाना, क्योंकि जिस स्टेशन में आप रहेंगे वहाँ पर चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। नियरेस्ट 5 स्टेशन 10 स्टेशन आ जाएगा, अपना चुनेंगे जो आपका स्टेशन है वहाँ, और जहाँ पर आपको जाना है उस स्टेशन को चुन लेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका वहाँ पर भुगतान कर देंगे, ई टिकट आ जाएगा। आगे प्रक्रिया करेंगे, वहाँ पर चुनने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पर आएगा आप लोकल लेना चाहते हो, आप एक्सप्रेस लेना चाहते हो, आप सुपर फास्ट लेना चाहते हो, जो उस हिसाब से लोगे प्राइस में दिख जाएगा आपको। उसके बाद टिकट को बुक कर लेना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। वहाँ पर आ जाएगा पेपरलेस पेपर, तो आपको पेपरलेस चुनना है क्योंकि मोबाइल से बुक कर रहे हो भाई, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। पेपरलेस का ऑप्शन चुनना है, टिकट आपका बुक हो जाएगा, एप्लीकेशन में शो करने लगेगा। उसके बाद देखिए उससे आप सफ़र कर सकते, लेकिन 3 घंटा वैलिडिटी है भाई। जब टिकट बुक करोगे 3 घंटा के अंदर आपका यात्रा शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जनरल टिकट बुकिंग से जुड़े अन्य नियम और क्या है वो समझिए। प्लेटफॉर्म एरिया में जो है प्रवेश करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट अनिवार्य होगा। अगर देखिए अगर प्लेटफॉर्म पर आप जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट यूटीएस मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और देखिए जनरल टिकट धारक केवल अनारक्षित कोच में ही यात्रा कर सकते हो, समझ पा रहे हो। आरक्षित कोच में नहीं, अनारक्षित कोच में। जो जनरल डब्बा है, जनरल टिकट सिर्फ जनरल डब्बा में जा सकते हो, समझ पा रहे हो। आगे देखिए जनरल टिकट पर कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यात्रा योजना बनाकर ही आपको टिकट खरीदना है। ये हमको जाना है तो ही टिकट लेना है भाई, उस पर रिफंड नहीं मिलेगा। जैसे आपको रिजर्वेशन में रिफंड मिल जाता है कि भाई हम 4 घंटा पहले कैंसिल कर दिए, 5 घंटा पहले कैंसिल कर दिए, 1 दिन पहले कैंसिल कर दिए, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होगा, समझ पा रहे हो। आगे देखो जनरल टिकट का फायदा क्या होगा, सबसे सस्ती यात्रा का विकल्प मिलेगा। जनरल टिकट में पैसा तो कम लगता है, आपको ऐसे भी पता होगा। और देखिए अंतिम समय में यात्रा करने वालों के लिए उपयुक्त रहेगा, ये जो सबसे लास्ट में यात्रा करता है, क्योंकि भाई इस ट्रेन में नहीं जाएंगे तो अगला ट्रेन में जाएंगे, लेकिन 3 घंटा का है, ये चीज़ें आप जान लीजिए। उसके बाद देखिए डिजिटल माध्यम से बुकिंग कर सकते हो और समय की यहाँ पर बचत हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, रेलवे की तरफ से ये अपडेट आया था जिसको वीडियो हम लोग बनाए। और रेलवे मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड है इस चीज़ों का, जो हमने बोला ट्रेन की संख्या को बढ़ाएं। बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, अपना बिहार में
नीतीश कुमार जी 20 साल से कुर्सी पर हैं, लेकिन अब तक रेलवे में कोई नियम में चेंज नहीं हुआ है। जो पहले था वही चल रहा है भाई। अरे देखो, स्टेशन में टिकट बुक करने के लिए वहाँ पर लगा रहता है अलग से, देखिएगा कंप्यूटर टाइप का, टीवी स्क्रीन टाइप का लगा रहता है टिकट बुक वाला मशीन वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके भी आप टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन हाँ, वहाँ पर पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड में होगा। आप वहाँ पर जाओगे, अपना स्टेशन चुनोगे, और जहाँ पर आपको सोर्स स्टेशन जहाँ पर आपको जाना है आपका, ठीक है, जहाँ पर आपको ट्रैवल करना है वो स्टेशन चुन लोगे। उस स्टेशन का तो ऑटोमेटिक है, जहाँ जाना है वो चुनना है। अब वहाँ पर आ जाएगा जो आप कटाना चाहिए, जनरल, आपका एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, जो कटना है टिकट, वहाँ पर आप टिकट कटा सकते हो, वहाँ से कट जाएगा। बहुत सारा स्टेशन में ये मशीनें लगी रहती है, टिकट बुकिंग मशीनें। अगर वहाँ से भी आप कर सकते हो, या मोबाइल, अपना मोबाइल से कर सकते हो। समझ पा रहे? अगर मोबाइल से नहीं हो रहा है तो उस मशीन से जाके कर सकते हो। सरकार ने उपलब्ध करवाया बहुत सारा स्टेशनों में वो मशीन। और देखो, ये मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें करें, लोगों को ये धक्का मुक्की हो रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। बड़ा बड़ा चैनल है, फलना चिलना है, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन सब्सक्राइबर है, इस तरह की बातें वो नहीं करें, क्योंकि उसको सरकार से पैसा मिलता है। समझ पा रहे हो? देखो, हम सही है, सही चीज़ें की मांग कर सकते हैं। यहाँ ये जो सरकार है ये बात जरूर सुनेगा और इसको पूरा भी करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिले। सारे लोग लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक करोगे और शेयर करो दबा के, ताकि ये बात सरकार तक पहुँच जाए, ठीक है? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। आप लोग कमेंट करके बताओगे वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, और बेल आइकन घंटी को बजा देना, ऑल चुन देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।